ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लो, प्रताप जी भी आ गए हार लेके। प्रताप जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किए ये हार। पता है, दिन रात मेहनत की है, एक पल भी आराम नहीं किया। देखते ही रह जाएंगे सब, इतने बढ़िया डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। चलिए ना प्रताप जी, जल्दी से दिखाइए सबको क्या डिजाइन किया आपने, जल्दी। पैसे नहीं हैं, हीरे तो हैं, यही ले लेता हूं। प्रताप जी दिखाइए ना डिजाइन। वाह, कितना सुंदर डिजाइन है ना? बहुत ही प्यारा है और काम भी देखो कितना बारीकी से किया हुआ है। ये गहने इतने सुंदर है तो वो हार कितना सुंदर होगा। फूफा साहब जल्दी से हमें दिखाइए ना। अरे सब्र करना, एक एक करके तो दिखाएंगे। हाँ, और सबसे सुंदर चीज आखिर में दिखाएंगे। नकली हीरा लगा तो दिया है हार में। आई होप इतने एक्साइटमेंट में किसी का ध्यान ना जाए उस पर, वरना। हमें पूरा भरोसा था आप पर और आपने प्रूव भी कर दिया कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता इस काम के लिए। प्रताप जी दिखाइए ना जल्दी। बेहद सुंदर है। इतना सुंदर हार मैंने आज तक नहीं देखा। देखा, कहा था ना मैंने, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसे डिजाइन बनाए होंगे प्रताप जी ने। भाई साहब, आज शाम को ही आप ये हार अर्पिता को पहनाइए। ये नहीं हो सकता। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे भरोसा था कि आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे, लेकिन ये हार देखकर लग रहा है पूरे जयपुर में आपके जैसा डिजाइनर नहीं होगा। उम्मीद से कहीं हटकर। इतने साल हो गए इस बिजनेस में, लेकिन आज तक ऐसा काम आज तक नहीं देखा। ये हार मेहंदी में नहीं, शादी में पहनेगी अर्पिता। लगता है अग्रवाल साहब समझ गए कि हीरा नकली है, पर जानबूझकर सच नहीं बोला इन्होंने। क्या बात, वाह। दिखाओ ना बाबूजी। ये लो। ये तो बहुत सुंदर है ना भाभी? इट्स मार्वेलस। प्रताप जी का डिजाइन है। चलिए, ये सब तो हो गया, अब सबको भूख लगी होगी, खाना खाते हैं। लेकिन माँ, सबके हाथों में मेहंदी है, खाना कैसे खाएंगे? तो क्या हो गया, वैसे तो सारी बीवियां खाना खिलाती है, इस बार सारे पति खिला देंगे अपनी अपनी बीवियों को। समझती क्या अपने आप को? जब भी जाओ इंसल्ट करके वापस भेज देती है। बस साथ किसका देती है? इस यूजलेस राज की। One thing is for sure, मुंबई जाने से पहले उसे सबक जरूर सिखा कर रहूंगा। सर, समझ में नहीं आता तुझे? भूखा भी खाने लगता तुझे? ये खिलाएगा मुझे तू? हिम्मत कैसी हुई तेरी? प्लीज राज, अब इस 2 कौड़ी की वेटर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट मत कर देना। 2 कौड़ी का ये नहीं, 2 कौड़ी का तू है।
जिसे रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना खाने की ना किसी इंसान की। तुझे क्या लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो तू इन सबसे बड़ा हो गया? पैसा तो मेरे पास भी इतना है कि तुझे खड़े खड़े खरीद दूं, लेकिन मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने का शौक नहीं। मैं यहाँ केटरिंग करता हूँ अपने जीजू की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा। और ये क्या लोगों पे हाथ उड़ाता फिरता है तू? हाँ, तेरे हाथों में कितना दम है। उस दिन पंडा लड़ा के समझ नहीं आया, आज फिर समझाऊं? उस दिन तुझे माफी मांगने को कहा था, आज वो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तू इस लायक ही नहीं कि तेरी माफी मांगी जाए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं। अरे इनकी इज्जत छोटी हो जाएगी तुझ जैसे इंसान के मुंह रख के। अन पे किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। देखा, ये इनकी सोच है। और तू आइंदा किसी गरीब को हाथ लगाया तो मुंबई जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? एक बात ध्यान से सुन लो रितेश, तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। हर फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो भी हरकतें की हैं सब पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि तुम अर्पिता के रिश्तेदार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो। जीजू, आप इस केटरिंग वाले का साथ दे रहे हो? मैं अर्पिता का भाई हूं। भाई का काम होता है शादी में हाथ बटाना, शादी के काम करना, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बल्कि ये अर्पिता का मुंह बोला भाई होने के बाद भी सब कुछ कर रहा है। अब अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नहीं, लेकिन अपने जीजू की बात समझ आई तो अब कोई तमाशा मत करना। राज एंड अवनी, बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। बिना तुम दोनों को सबक सिखाए यहां से जाने वाला नहीं हूं मैं। मुझे इतनी भूख लग रही थी। ठीक, अरे चेक कर रहा था कि कैसी बनी है, तुम्हारे लायक ठीक है कि नहीं। देखो, मैं क्या सोच रहा था ना, देखो नहीं तो मेरे हाथ में भी लगी है, तो या तो तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए था या तुम्हें खुद खाना चाहिए था, तो मैं तुम्हें क्यों खिला रहा हूं? चल कोई बात नहीं। फाइन, तुम एकदम मुझे तरसा लो, तुम्हें सारी जिंदगी खाना नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो तुम मुझे कभी खाने नहीं दोगी? फिर तो एक काम करता हूँ, आज ही पेट भर के खा लेता हूँ, क्योंकि दोबारा तो तुम मुझे दोगे नहीं। आज ही खा लेता हूँ। अब देखना, ये नींबू शक्कर लगाने के बाद ना रंग कितना गाढ़ा हो जाता है। ला, मैं तेल में भी लगाती। ओहो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ये आभास भाई ने कहा था कि मुझे आके खिलाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।